Okay, so hello everybody. This is Anchal here, and like all of you, I have also messed up my JEE prep, and मेरा exam हो गया था, which was on 23rd of Jan, shift one, and this is like the paper in which I have wrote it down the day before my JEE exam, and like I was feeling very excited plus nervous, like it was a mixed emotion, so I cannot explain it, but जैसे जैसे तुम मतलब एग्जाम हॉल में जाते हो ना, वैसे वैसे सेंटर तक पहुंचने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे कंप्यूटर के सामने जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता तब तक तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहते हो। आई थिंक जिन्होंने एग्जाम दे दिया होगा उन्हें पता होगा ये चीज़। तो लाइक ऐसा ही मेरा भी कुछ हाल था कि मतलब ऐसा ही था, मैं बहुत डरी हुई थी। आई मीन मुझे तो पेपर देने के पहले एक दिन पहले तक जो मेरी हालत हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देन पेपर हो जाता है, जैसे तुम देने लगते हो जैसे जैसे मतलब रिलैक्स मोड में आ जाते हो, तो फिर अपना मतलब पेपर करते करते फिर वो भूल जाता है कि तुम्हें क्या स्ट्रेस है, क्या टेंशन है एंड ऑल। तो वो चीज़ें हुई, पेपर हो गया एंड इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो केमिस्ट्री मैंने ढंग से मैंने प्रिपेयर ही नहीं करी थी। मेरी केमिस्ट्री प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। आई वॉजंट प्रिपेयर्ड इन केमिस्ट्री में मेरा कुछ फिजिकल तो हुआ था कि हाँ फिजिकल में मेरा हुआ था, इनऑर्गेनिक भी मैंने कुछ किया था, बट मेरी ऑर्गेनिक मेरी पूरी तबाह है भाई। मेरी कुछ प्रेप नहीं हुई थी ऑर्गेनिक में मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी एंड सीरियसली मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं एंड ऑल। लाइक मैं वो तुक्का स्ट्रैटेजी भी मैं वहाँ पे नहीं लगा के आई, बिकॉज जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं सिर्फ यही लगा के आई। मैथ्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रही है 9th क्लास के बाद से, तो मैथ्स का मेरा कवर था सिलेबस, कुछ 11th क्लास का भी मैथ्स का मेरा कवर था, 11th क्लास का भी कवर था, 12th का भी कवर ही था ऑलमोस्ट, बट मेरा जो बचा हुआ था वो था इंटीग्रेशन। लाइक इंटीग्रेशन का मुझे बेसिक जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन काम आ जाता है और मैथ्स में जो बेसिक वाले काम आ जाते हैं चैप्टर में, वो तो पता थी, बट मैंने ऐसे पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ था, सच में बताऊँ तो। मतलब मैंने पहले ट्राई किया हुआ था बट मेरा जैसे मन ही नहीं लग रहा था उसमें, तो फिर इंटीग्रेशन का मैंने वो छोड़ दिया था। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी मैंने नहीं किया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं किया हुआ था, और ना तो मैंने वेक्टर 3D ही किया हुआ था, वेक्टर 3D भी नहीं किया होता। ये मैंने वेक्टर 3D मेरा बोर्ड्स लेवल पे तो ओके है, ठीक है, बोर्ड्स पे मैंने किया हुआ है, बट जेई के लिए मैंने इसको नहीं किया हुआ, जेई के लिए नहीं हुआ है मेरा ये। तो बोर्ड्स के लिए देखो अभी तो मैंने इतना जनवरी अटेम्प्ट दे दिया है एंड लाइक अब मुझे सिर्फ बोर्ड्स पे मुझे फोकस करना है कि एंड लाइक मेरे कितने सब्जेक्ट हैं, मेरे 6 सब्जेक्ट्स आर देयर टोटल। पीसीएम तो है ही, ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग, आई एम चूजिंग जेई, तो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड देन कम्स दिस हिंदी इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। सो हियर इज द सिलेबस ऑफ इट, एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए तो नन अदर दैन अवर जाकिब भैया, उनके ही मैंने वीडियोस डाउनलोड कर रखे हैं। मैं फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर फिजिकल एजुकेशन मैं जाकी भैया को फॉलो करने वाली हूँ। उन्हीं के मैंने लेक्चर देखने हैं, बस मुझे लेक्चर देखना है एक बार, बिकॉज मैंने प्री बोर्ड्स में हुए थे तो मैंने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ रखी थी, बट आई हैव टू लाइक रीड इट अगेन। एंड नोट्स के लिए मुझे फिजिकल एजुकेशन में कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी बुक बहुत अच्छी है, रियली ये बहुत अच्छी है। मैंने काफी बार इतना मतलब नहीं किया बट हाँ पढ़ा हुआ है, तो फिर ये बुक अच्छी है लाइक रियली। तो फिर मैं आई डोंट थिंक सो कि नोट्स इसमें का बनाने का कोई वो भी है। एंड 18th ऑफ फेब से है, तो आई थिंक मेरा अभी प्रैक्टिकल भी होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो उससे पहले मुझे अपना फिजिकल एजुकेशन प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि मैं फिजिकल एजुकेशन के ऑल दोस्त भाई जिनके अगर मैं प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुआ ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि तुम ये वाला चैप्टर कर लेना, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट वाला, ओके। एंड फिर उसके बाद तुम कर लेना योगा वाला चैप्टर ये कर लेना, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स, एंड ये तो तुम्हारा हो ही जाएगा, बिकॉज तुम लाइफ साइंस वाले बच्चे हो, आईआईटी वाले बच्चे, ये कैसे नहीं होगा तुम्हारा, ये तो हो ही जाएगा, मतलब ये तो है, ये समझो तुम्हारा प्रिपेयर्ड ही है, ओके। ये हो गया, एंड एक और चैप्टर है विच इज दिस वन, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें से क्वेश्चंस भी हम बोलेंगे तो इन चैप्टर से एक्चुअली में इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टेस्ट एंड मेजरमेंट से, सही ये बायोमैकेनिक्स से, और ये थर्ड चैप्टर दिस वन, एंड ये इसमें का फिक्सचर का कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं, वरना इतना ही होगा। मैं तुमसे योगा करा के बस वो भी थोड़ा सा रट के चले जाना। फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं क्यों बता रही हूँ फिजिकल एजुकेशन प्रायोरिटी, क्योंकि भाई हमने कहाँ ही पढ़ रखी होती है, अभी मैं प्री बोर्ड का तो प्रैक्टिकल देने गई थी। उसके बाद हिंदी के लिए तो भाई वो मैं अनएंडिंग एजुकेशन वाले भैया जो है, एजुकेशनल भैया, अनएंडिंग एजुकेशन भैया, उनका जो वही जो एनिमेटेड वीडियो है हिंदी के लिए, एनिमेटेड वाला, वो मैं फॉलो करने वाली हूँ। मेरे पास एक पीडीएफ है, गूगल पे तुम भी जाके वो कर लेना, उसके बाद तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, लाइक कि गूगल पे सर्च कर लो हिंदी का जो भी तुम्हारा कोर हो, हिंदी कोर है फिर जो भी है वो तुम्हें मिल जाएगा, उसमें का समरी वाला पार्ट, क्योंकि मैंने हिंदी की बुक भी नहीं ले रखी है, तो सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू हैव बुक देन यू कैन गो थ्रू विद दैट ओनली। हिंदी फिजिकल एजुकेशन अब कम्स अ पार्ट इंग्लिश, फॉर इंग्लिश ईदर यू कैन फॉलो डियर सर और अनुराग सर फ्रॉम फिजिक्स वाला ही, लाइक द जेंटलमैन, ओके। मुझे आई थिंक कि अभी मैंने इंग्लिश में एक बारी मैं पूरा गो थ्रू हो चुकी हूँ पूरे सिलेबस से, बिकॉज मैंने प्री बोर्ड्स में और मेरा फिजिक्स का इंग्लिश का वाइवा भी हो गया है, तो मैंने एक बारी तो उन सबको पढ़ लिया है, तो मुझे पूरा सिलेबस का वो पता हुआ है। एंड प्री बोर्ड भी दिया तो प्री बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, तो पेपर पैटर्न ही पता है, तो इंग्लिश का तो फिर बाद ही में पढ़ना है, 3-4 दिन में वो हो ही जाएगी इंग्लिश। देन कम्स इंग्लिश, ये हमारे अलग वाले सब्जेक्ट जो हैं वो तो हमारे कवर हो गए हैं कि ये सारे। अब हाँ, अब मैथ्स के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो मैथ्स का बोल रहे हैं, मैथ्स के लिए भाई जब तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, गो थ्रू विद हिम। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि A4 इस हब क्लास 12th आशीष सर, ही सो अंडररेटेड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन्होंने बुक 1 करार किया, सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। कल मैं जब मैं जेई का पेपर कल दे के आई थी, उसके बाद मैंने कहा मैं यही पढ़ूंगी। इसके बाद मेरा इंटीग्रेशन का सर ने ही अपने चैनल पर इंटीग्रेशन का एक वो बना रखा है, मैं इंटीग्रेशन का मैंने आधा ले रखा है, ये कैलकुलस वाला, ये भी आई विल गो थ्रू विद दैट। और ये बुक 1 हो गया एंड कल होगा बुक 2 का, तो फिर आई थिंक आई शुड कंप्लीट इट फर्स्ट। उसके बाद सर थोड़ा टॉपिक वाइज डेली डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर मैं उसको भी सॉल्व करूँगी फॉर मैथ्स मेरी ऑलरेडी अच्छी है, बोल तो सकती हूँ। जेई में तो मैं इतना खराब करके आई हूँ मैथ्स का, इतना मतलब मैंने मैथ्स की भी हुई थी नेहा मैम का जो चैनल था उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, बट स्टिल कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैथ्स का ये हो गया। तो फिर मैथ्स का A4 है सर, और जो विजेता सीरीज में चल रहा है तुम उसका भी कर सकते हो, या फिर लास्ट ईयर जो विजेता सीरीज में मैंने पढ़ाया था उनका भी तुम जस्ट इफ यू आर डन विद द सिलेबस, लाइक ओके जस्ट गो थ्रू विद द पीपीटी से जाओ एंड क्वेश्चन करो, नो नीड टू वॉच द होल लेक्चर। दिस इज द मिस्टेक दैट आई हैव डन इन माय जेई प्रेप एंड आल्सो आई एम सेइंग इट फॉर द बोर्ड्स टू, बिकॉज दिस इज अप्लाइंग फॉर बोथ। तो मैं उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि तुम पीपीटी जाके देखो, पीपीटी देखना, ओके। एंड इसके बाद अभी तो मैंने फॉर्म नहीं भरे ना, तो CUT का मैंने नहीं भरा, बट आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ लाइक NDA, ओके। तो NDA का फॉर्म भरा हुआ है, तो NDA के लिए तो फिर लाइक मैथ्स का मैंने 11th की, एज आई हैव सेड कि
सो लाइक जो मैंने अभी बताया, फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम जाके भैया का देख लो, हिंदी के लिए एनिमेटेड वीडियो देख लो, अनलर्निंग एजुकेशन, या फिर एजुकेशनल भैया से। इंग्लिश के लिए डियर सर, अनुराग सर, बोथ आर द लेजेंड्स एंड अनुराग सर द जेंटलमैन। मैथ्स के लिए इधर यू कैन गो फॉर A4S सर, लाइक आशीष सर भाई इतना अच्छा तो वो पढ़ाते हैं, तो लाइक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका लाइक वे ऑफ टीचिंग एंड ऑल, वो बहुत अच्छा। तो फिर दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि इफ यू डोंट नो अबाउट हिम जस्ट चेक इट आउट। एंड विजेता सीरीज में जो सर हैं, लाइक उनकी पीपीटी वगैरह देख करके इफ यू हैव डन विद योर सिलेबस देन गो थ्रू विद द पीपीटी। मैथ्स का ये हो गया। एंड सीरियसली लाइक मुझे जो ब्लंडर है पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, फिजिक्स के लिए तो मैं अक्षय त्यागी सर का ही, मैं पूरी सीरीज आई एम थिंकिंग ऑफ टू फॉलो इट। ओके, अक्षय त्यागी सर का ही लाइक कि कुछ वीडियोस उनके देखूंगी, एंड प्रीवियस ईयर विजेता सीरीज में जो शैलेंद्र सर का था वो देखूंगी, उसका करना है मुझे। लाइक बोर्ड्स में मुझे सच में बहुत अच्छा करना है केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री के लिए भी अभी मैंने केमिस्ट्री का सीरियसली नहीं सोचा हुआ है कि मुझे क्या करना है ऑल। केमिस्ट्री मुझे पता नहीं, कि समझ ही नहीं आती यार। प्लीज़ अगर तुम लोग किसी को भी पता है केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करूँ, स्टार्टिंग में कहाँ से करूँ, कैसे करूँ कि मुझे समझ में आ जाए। मैं ऑर्गेनिक में ना मतलब नहीं समझ में आता, मुझे पता नहीं क्यों। जब तक वो जैसे नेमिंग और बेसिक जो कराएंगे वो ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता है। तो फिर ऑर्गेनिक का शौर्या मैम से ही करना है, शौर्या मैम से, और फिर देखती हूँ अभी आगे क्या करना है। सो दिस इज अ होल like strategy for my boards, and I think that I think not to procrastinate a lot, because procrastination की वजह से ही जनवरी अटेम्प्ट इतना खराब गया है। अप्रैल में यही सब प्रेप से आई एम थिंकिंग ऑफ टू गिव माय बेस्ट इन माय अप्रैल अटेम्प्ट। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, मैंने मैथ्स का जो है वो मैंने इतनी प्रेप की थी, उसके बाद जब मेरा इतना खराब गया है, तो फिर मैं मैथ्स में और करने भी वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, दैट्स इट फॉर दैट। एंड मैथ्स के बाद जेई के लिए मैं कुछ वन शॉट एंड ऑल ही देखूंगी। आई विल नॉट गो थ्रू विद एनी बैच और ऑल, बिकॉज मुझे बोर्ड्स में ढंगा करना है, एंड दैट्स इट फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक सो कि लास्ट तक कोई रहा भी होगा मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए, बट आई एम मेकिंग दिस, आई जस्ट डोंट नो।